मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत ही अच्छा पैगाम और बेहतरीन पैगाम लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना। वाकई जो लोग तकब्बुर करते हैं उनके हवाले से ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। मेरे दोस्तों, आज हम तकब्बुर करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी आखिरत को, अपनी दुनिया को बर्बाद कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, 5 6 या 7 मिनट का ये वीडियो है। अगर वाकई आपने देख लिया तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। मेरे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। तकब्बुर करने वालों के बारे में आता है। बचपन से एक हदीस आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। हदीस पाक का मजमून है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई का दाना कितना होता है? इतना सा दाना होता है, जैसे सौंफ नहीं होती, इतना। मुझे बताओ, इतने दाने के मुताबिक तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा होगा उसका क्या हाल होगा? शैतान ने एक ही बार तकब्बुर किया ना, कहा मैं इससे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन। और जो रोज तकब्बुर करता है, उसने एक बार तकब्बुर किया वो बर्बाद हो गया। और जो रोज तकब्बुर कर रहा है उसका क्या हाल होगा? तो प्लीज अपने आप को इससे दूर रखिए। और तकब्बुर क्या है? किसी को अपने से कमतर समझना। अच्छा, बाज़ औक़ात जब भी तकब्बुर की बात होती है ना तो ज़हन में बात ये आती है तकब्बुर तो पैसे वाले करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं। नहीं, ये भी शैतान का बार है, हमें इल्म नहीं सीखने देता। तकब्बुर यकीनन मालदार लोग भी करते हैं, मगर उलमा ने तकब्बुर के 8 असबाब लिखे हैं। हाँ, उसमें सबसे पहला सबब पता है क्या है? वो है इल्म। हाँ, इल्म भी तकब्बुर लाता है। क्यों? जब बंदा आलिम बन जाए या बहुत सारी नॉलेज आ जाए, वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। मेरे पास तो इतना कुछ है, इसको तो आता ही कुछ नहीं है। तो यही तो तकब्बुर है ना कि इसको कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। रिवायतों में आता है मन क़ाला अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जो अपने आप को कहे कि मैं आलिम हूं, फरमाया वो जाहिल है। इल्म सीखना है मगर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। दूसरा रीजन उलमा ने लिखा इबादत। इबादत भी तकब्बुर लाती है। हाँ, अब कोई 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो दूसरों को समझ रहा है कि देखो यार ये तो कुछ पढ़ते ही नहीं, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, ये तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है, इसको तो आता जाता कुछ नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी इबादत बर्बाद कर दी जाए। ये बात याद रखिए। वो एक वाकया है ना, एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे। रात हुई, तहज्जुद का वक्त हुआ, बाप बेटे ने उठकर तहज्जुद पढ़ी। सारे काफिले वाले सो रहे थे, सिर्फ बाप बेटे उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, सारे सो रहे हैं, कोई नहीं उठा तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब कहते हैं, बेटा तू भी सोया रहता तो ही ठीक था। बात बड़ी पते की है। तहज्जुद पढ़कर अगर दूसरों को हकीर जानना है तो बेहतर था तू भी ना पढ़ता तहज्जुद। इबादत जरूर करनी है मगर किसी को हकीर नहीं जानना। फिर मालदार पैसे होते तो गरीब से तकब्बुर कर रहे होते हैं। खूबसूरती भी तकब्बुर लाती है। बंदा कहता है मैं खूबसूरत, इसका रंग सांवला। ताकत तकब्बुर लाती है, मेरी बॉडी इतनी मजबूत, मेरी इतनी ताकत, ये बेचारा कमजोर, ये मेरे सामने क्या करेगा। इक्तदार तकब्बुर लाता है, किसी को सीट मिल जाए वो समझता है बाकी की हैसियत ही कोई नहीं, मसल के रख दूंगा। ये इक्तदार पर, दौलत पर, खूबसूरती पर, ताकत पर तकब्बुर करने वालों कभी इतराना नहीं। रब जब चाहे ये सब वापस ले सकता। हमने बड़े बड़े खूबसूरती वालों को ऐसी ऐसी बीमारियों में पड़ते देखा कि चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा। बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को बिस्तर पर पड़ते देखा कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। बड़े बड़े मालदारों को रातों रात कंगाल होते देखा है। बुजुर्गों से पूछो, ये जिनकी जिंदगी गुजरी उन्होंने देखे होंगे ऐसे कि ज़कात देने वाला दिनों के अंदर ज़कात लेने वाला बन जाता। कभी भी इतराना नहीं है। हाँ, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जब भी अल्लाह ने कोई नेमत देना, अल्लाह सर झुका रहे, आजिज़ी, अल्लाह तेरी मेहरबानी, मुझ जैसे गुनाहगार को तूने माल दे दिया है, मैं मुझ जैसे खताकार को इतनी अच्छी शक्ल दी, मुझ जैसे खताकार को इतना बड़ा नाम शोहरत दे दी। तकब्बुर नहीं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। इतराने वाला, घमंड करने वाला बर्बादी होता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि तकब्बुर इस कायनात में होने वाले सबसे अव्वलीन गुनाहों में से गुनाह है और इसका नतीजा बर्बादी है। रिवायतों में आता है तकब्बुर करने वाले को कयामत की दिन चूंटियों की शक्ल में लाया जाएगा और लोग उनके ऊपर से चलते हुए गुजर रहे होंगे। ये जो बड़े बड़े तकब्बुर करते ना, गरीब आदमी को करीब नहीं आने देते हैं, कभी भी ना कीजिएगा ऐसे। बल्कि मशवरा दूंगा कि जिसको कोई मुंह ना लगाए,
جس کو کوئی قریب نہ بٹھائے آپ اس کو اپنے قریب بٹھایا کریں، پیار دیا کریں، انشاءاللہ اس کی دعا لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، اب بعض اوقات مسجد کے خادم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، ہمارے دفتر میں کوئی چوکیدار ہو جو بیچارہ سب کا دروازہ کھول رہا ہے، اس کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا، رک جائیں، پہلے اس کو سلام کریں۔ مسجد کے خادم کو کبھی سینے لگا لیں۔ سچی بتاؤں کبھی کبھی تو ایسے لوگ رو پڑتے ہیں کیونکہ ان کو کتنا عرصہ ہوا کسی نے طبیعت بھی نہیں پوچھی ہوتی ہے، سینے بھی کوئی نہیں لگاتا ہے انہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نمازیوں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے بیچارے کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہوتے، معذور نہیں ہوتے، جس طرح کبھی کبھی رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ چل بھی صحیح نہیں پا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا، اگر اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ لاٹری ہے بندہ، میں صحیح بتا رہا ہوں، جا کر اس کو سینے لگا لو۔